है भारतीय मीडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम बगैर किसी सबूत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पर लगा दिया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज जरमीन जहरा से। जी जरमीन, अब तुम्हारा ये जा रहा है कि निज्जर ने बात मानने से इनकार कर दिया होगा, जिसमें उन्होंने तड़ातड़ जवाब क्या दिया। यानी उन्होंने तो इंडिया की तरफ से ही स्टार्ट हो गया कि तुमने ये बात कैसे की, तुम करके तो देखो। तो इसमें भी उन्होंने जो जवाब दिया है वो काफ़ी जो है वो बड़े सख्त जवाब, करारे जवाब उन्होंने दिए हैं, जिस पे ही कहा जा रहा है कि एस जयशंकर हिट्स। आईएसआई को यही नहीं पता कि अटैक होने वाला है। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है तुम्हारी आईएसआई है, सबसे बड़ी एजेंसी आईएसआई। आईएसआई के सामने सब लोग ऐसे बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। आईएसआई सरप्राइज दे देती है। ये अभी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, क्योंकि ट्रूडो साहब ने और जो इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो है बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, और जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलेनी जोली, उन्होंने भी कहा है कि इफ प्रूवन दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशन, मींस वो डाउट कर रहे हैं कि कनाडा के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इस सिलसिले। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ना मेजर गौरव आर्या आईएसआई की मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। अब मेजर के लिए कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो स्पेशल है, और अगर आपने वो मुद्दा उनको दे दिया मेजर गौरव आर्या को, तो उस पर घंटों बोल सकते हैं। जिसमें एक मुद्दा है आईएसआई को कहते हैं ना पाकिस्तान, शोएब अख्तर भी एक बार कह चुका है, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी मीडिया, ये सारे कहते हुए नजर आते हैं कि आईएसआई जो है ना दुनिया की नंबर 1 स्पाई एजेंसी है। अब कई बार ऐसा होता है कि स्पाई एजेंसी को पता ही नहीं चलता कि भाई क्या से क्या हो गया, और फिर देखती रहती है, और फिर वहाँ की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा जाता है कि भाई नहीं, ये सब कुछ पता था लेकिन ये प्लान के हिसाब से हमने होने दिया, अदरवाइज़ हमें ये सब कुछ पता था और हम चाहते तो इसको रोक देते। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ इस टाइप की एक्टिविटी होती है लेकिन आईएसआई को कुछ पता नहीं चलता। शोएब अख्तर भी एक बार कह चुका था कि आईएसआई नंबर 1 है। अब नंबर 1 है तो पूरी दुनिया में उलटफेर वही करनी चाहिए थी, लेकिन मतलब आईएसआई को बंदों को मारा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। आईएसआई के जो ऑफिसर्स है वो सेफ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब इससे ज्यादा तो क्या कह सकते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। निज्जर जिसकी हत्या हुई जून में, और ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने निज्जर की हत्या करवाई है। यानी निज्जर जो पहले ट्रेनिंग लेता है पाक में और यहां पर कनाडा में आकर पनाह लेता है, भारत में माहौल बनाने खराब करने की कोशिश होती है, और खालिस्तानियों की मदद से निज्जर की हत्या के पीछे आईएसआई है। ये भी सवाल यहां पर उठ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पाक ने ही निज्जर की हत्या करवाई है। आदेश नहीं माना तो कराई गई हत्या। तुम्हारा ये जा रहा है कि निज्जर ने बात मानने से इनकार कर दिया होगा। तो कनाडा है उसमें तो ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो जराइम और क्राइम्स, ये एक सिलसिला चलता चला आ रहा है, और उसमें तो उनको देखने की ज़रूरत है कि उनके अंदर क्या हो रहा है। ऐसे कितने ग्रुप्स बन चुके हैं जिसमें साल से ऐसी खबरें आती रहती हैं, उनकी आपस में भी लड़ाइयाँ, और फिर उसके अलावा तो उन्होंने कहा ये तो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक हो रहा है, तो इसको देखने की ज़रूरत है। फिर उनका ये कहना था कि अगर कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस है तो उस पर इंडिया इज़ ओपन टू सी दैट, यानी हम उसको देखेंगे। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो वो लाइए। इससे हमें ये पता चलता है कि हम ये कह रहे थे ना कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इससे पहले कि कनाडा कोई जो है वो कहता कि जनाब ये आएँ और हमारे साथ करें, वो सिर्फ कह ही रहे थे ना, कोई एविडेंस वो बता नहीं रहे थे। तो उससे पहले इंडिया ने क्या किया है कि उनको जवाब ये दे दिया कि ये लें, ये लिस्ट पकड़ा दी हमने आपको, यही हैं, हमें तो इनके ऊपर ये, पहले तो आप हमें ये फराहम करें, ये बताएं कि ये आपके मुल्क में ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और क्यों किया गया है सब कुछ। तो स्ट्रेटजी वो रही कि जिसमें उन्होंने तड़ातड़ जवाब क्या दिया। यानी उन्होंने तो इंडिया की तरफ से ही स्टार्ट हो गया कि तुमने ये बात कैसे की, तुम करके तो देखो। तो इसमें भी उन्होंने जो जवाब दिया है वो काफ़ी जो है वो बड़े सख्त जवाब, करारे जवाब उन्होंने दिए हैं, जिस पे ही कहा जा रहा है कि एस जयशंकर हिट्स। जब पहली बार भी ट्रूडो साहब ने इंडिया का विजिट किया था उस वक्त भी बहुत कोल्ड शोल्डर दिखाया था मोदी जी ने उनको, और उन्होंने कहा था कि आपके जो कंट्री के अंदर खालिस्तानी ये जो बैठे हुए हैं वो इंडिया उनको बड़ी अच्छी नज़र से नहीं देखता है। आज भी जो हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें बेशुमार एडिटोरियल्स जो आए हुए हैं वो कहते हैं जी, उन्होंने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि आज
जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के ऊपर एतराज कैसे कर रहा है, जबकि हम बड़े अरसे से कनेडियन गवर्नमेंट को कहते हैं कि आपके मुल्क में ना सिर्फ खालिस्तानी हैं बल्कि बहुत सारे दूसरे लोग जैसे कि तलविंदर सिंह परमार, जैसे कि इंद्रजीत रियात वगैरह, वो जो हैं वो वांटेड लोग थे। उनको आपको कॉन्स्टेंटली हम देते रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन कि इन लोगों के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं। आपने उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, बल्कि आप जब हिंदुस्तान में आते हैं तो आप कहते हैं जी हम तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बड़ी जो है वो ऊंची जगह पे रखते हैं और हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम अगर कोई पीसफुल असेंबली कर रहा है तो उसको हम नहीं रोकेंगे। तो इसलिए अभी भी इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, क्योंकि ट्रूडो साहब ने और जो इन्होंने कहा है कि जी हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन तो है बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, और जो हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं मेलेनी जोली, उन्होंने भी कहा है कि इफ प्रूवन दीज आर वेरी सीरियस एलिगेशन, मींस वो डाउट कर रहे हैं कि कनाडा के पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इस सिलसिले की है कि कोई रॉ के एजेंट्स आए हैं और उन्होंने मारा है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं जी कि लेकिन अब कनेडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो बड़ा एहतियात से चल रहे हैं। जैसे कि कल भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी डोंट वांट टू प्रोवोक इंडिया। आईएसआई को यही नहीं पता कि अटैक होने वाला है। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है तुम्हारी आईएसआई है, सबसे बड़ी एजेंसी आईएसआई। आईएसआई के सामने सब लोग ऐसे बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं। आईएसआई सरप्राइज दे देती है। अब तुम्हें कौन सरप्राइज दे रहा है? वो हाथ में AK-47 लेके सलवार कमीज पहनने वाला पठान रोज तुम्हें सरप्राइज कर रहा है, और तुम क्या कर पा रहे हो? काके नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तुम। अब बोलो ना अपनी आईएसआई को, पाकिस्तानियों में तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, तुम जाके क्यों नहीं बोलते अपनी आईएसआई को? आज जाके बोलो उससे कि तुम तो नंबर 1 हो दुनिया में, तुम नंबर 1 हो। तुम्हारे सामने मोसाद कुछ नहीं, तुम्हारे सामने CIA कुछ नहीं, तुम्हारे सामने रॉ कुछ नहीं, तुम्हारे सामने कोई कुछ नहीं। तुम अजीम हो क्योंकि तुम कलमा पढ़ के बने थे। उससे बोलो ना कुछ करे। उसको पता ही नहीं लग रहा तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। वो नालायक आदमी क्या कर रहा है? व्हाट्स योर आर्मी चीफ डूइंग? ही इज डूइंग जीरो जिल्च। मैं बताता हूं तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। जब भी उसको अफगानिस्तान से लोग आते हैं और 4 थप्पड़ मारते हैं, कहता है अगली बार थप्पड़ मारा ना फिर देख लेना। फिर थप्पड़ मारते, कहता अगली बार मारा ना फिर देख लेना। फिर वो 4 थप्पड़ मारते, अगली बार मारा ना फिर मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। फिर वो है कि ये पहला वो जवाब है, डायरेक्ट जवाब है। अभी तक बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब जो है ये आया है। अब तो इसको बहुत कीनली जो है वो देखा जा रहा है, और जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो को भी लग पता गया होगा, और अब देखते हैं कि हो सकता है कि वो इसके ऊपर उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। अच्छा, अब हम चलेंगे इसके एक आखिरी पॉइंट की तरफ, और वो ये हुआ है कि जो एक जर्नलिस्ट, आपको पता ही है, ये ज़रा दिलचस्प है इसलिए मैं आपके लिए रख रही हूँ। जर्नलिस्ट पूछते होते हैं सवाल जवाब, तो अक्सर औक़ात जो उनको बड़े करारे जवाब भी मिल जाते हैं। कभी कभी कोई होता है ऐसा सूरमा, वो कहता है अच्छा आ जाओ फिर मैं तानू दसना वा, तो उन्होंने दस दिता जे। तो ये ज़रा सुनिएगा कि जो जर्नलिस्ट है उन्होंने सवाल किया और फिर वो उन्होंने किस तरीके से जवाब दिया डॉक्टर जयशंकर ने। My name is Daniel Block. I am an editor at Foreign Affairs. I actually want to follow up with something you said at an India Today event a while ago. A journalist asked you, quote, how do you see this play itself out in terms of how India is being perceived by the world and these new reports? In your response, you said, quote, it is hypocrisy. I thought you were supposed to ask me a question. I think it answers the question if you would be objective enough to understand it. I think it says very clearly that the people who are writing these reports have a strong bias. Often they distort facts. There are, many of these reports are actually riddled with inaccuracies. So I put it to you, there's an ideological agenda out there. I don't know why that's hard to understand. ये जी उन्होंने ये उनको साफ साफ खरा खरा जवाब दे दिया, और जर्नलिस्ट साहब को ये कहा कि जनाब सवाल करें। अब